ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। यहां पे मैजिक अविश्वसनीय सिटी में इस्तांबुल की। और मुझे इस शहर से प्यार होता जा रहा है। मुझे ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ेगा कि ये एक ऐसा शहर है जिससे मुझे प्यार होता जा रहा है। ये प्यार का शहर है। मैं वापस आऊंगा यहां पे बार बार। और ज़बरदस्त ट्रिप रही है मेरी ये। मैं लैंड किया था, मिला बहुत अमेजिंग वॉरियर्स से, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जो वी की, मेरा परिवार। और फिर अगले दिन हम लोग का ज़बरदस्त राइज अगेन इवेंट हुआ इस्तांबुल में। और सारे दुनिया के, सारे रीजन के जितने वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं दातोश्री के, इस पूरे रीजन के, वो सारे लोग आए थे। होस्ट किया गया था ज़बरदस्त। आन्या ने बहुत अच्छे से होस्ट किया उसको। और टेस्टिमनीज हुई उसमें आस्का की, जेहुन की, एरकन की, और महान एपी साइद अमीर थे वहाँ पे। वी पार्टनर डेविड शर्मा थे स्टेज पे, और मैं गया था स्टेज पे लास्ट में। एकदम ज़बरदस्त समय था। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ। खूब फोटो खींची, खूब फोटो खींची। अगले दिन मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग। फिर शहर से बाहर गए, 1.5 घंटा हम लोग ड्राइव करके, और मिले अविश्वसनीय योद्धाओं से, टीम नाइट्स के, यूनाइटेड टीम्स के वीपी मोहाना, वीपी मोताज, मेरे भाई महान वॉरियर जापा और दातुश्री विजय के। फिर वापस शहर में आए, फिर मीटिंग 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 मीटिंग, और फिर यहां पे मैं हूं। और हर पल को प्यार कर रहा हूं अपनी यात्रा के, आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह। एक गर्व महसूस करता हूं एक स्टूडेंट बन के दातोश्री विजय का और जापा का। 26 साल बाद भी भाई लोग, मैंने आज ये महसूस किया है कि क्या मतलब होता है, क्या खूबसूरती होती है एक नेटवर्कर होने की, एक एंटरप्रेन्योर होने की। क्या खूबसूरत होती है इस महान ऑर्गेनाइजेशन क्यूनेट और वी में, और इस महान इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में। कुछ भी इतना जबरदस्त नहीं हो सकता जितनी जबरदस्त ये जर्नी है। और पता है आप लोगों को क्यों मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूं? मैं शुक्रगुजार हूं इंडस्ट्री का। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे फाउंडर्स का, जापा और दातुश्री विजय का, क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया 1996 में, 28 साल पहले। और उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया किसी को या किसी चीज को जो उन्हें रोक पाए इस डिसीजन पे, इस डिसीजन को मारने में। और उन्होंने वादा किया था हम लोगों से 1998 में। और यात्रा आसान नहीं थी, ये परफेक्ट भी नहीं थी ये जर्नी, लेकिन बहुत जबरदस्त एडवेंचर थी, बहुत खूबसूरत रही है ये जर्नी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं फाउंडर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने वादे को रखा। 26 साल तक उन्होंने अपने वादे पे टिके रहे वो। और आज मैं आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ महान जापा और दातों को। और मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने वादे रखेंगे अगले 26 साल तक भी। और ये वेनेसडे मैसेज, थोड़ा सा इमोशनल हूँ और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ जो भी मेरे जीवन में हुआ है आज तक। इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक ऐसी चीज जो मैंने आज महसूस करी है। और मैं बात कर रहा था एक अविश्वसनीय नेटवर्कर से अभी थोड़ी देर पहले ही, और मैंने महसूस किया, ठीक है, कि इस यात्रा में जिस पे आप अभी हो, चाहे आप ब्रांड न्यू हो, चाहे आप थोड़े समय से हो यहां पे, या आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, ठीक है, मैंने हमेशा ये बोला है कि सबसे बड़ी गलती कोई जो कर सकता है इस जर्नी में, वो यह सबसे बड़ी मिस्टेक जो बार बार करी जाती है, रिपीट करते हैं बहुत सारे नेटवर्कर्स, वो ये है कि वो इस हमारे बिजनेस की जो सिंप्लिसिटी है, सरलता है, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और जब वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना इसको, और वो कॉम्प्लिकेशन डुप्लीकेट हो जाता है डाउनलाइंस में, तो वो और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। तो मैंने ये एक बार बोला है, मैंने ये लाखों बार भी बोला है कि हमारे बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करिए। हमारा बिजनेस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, आसान नहीं होगा पूरा जीरो से लेकर मैक्स आउट तक, या नोबडी से समबडी तक का, लेकिन ये सिंपल है, ये सरल है, ये आसान है डुप्लीकेट करना। हम लोग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आप बेसिकली कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। और
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इसको लेकर और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और इसीलिए जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना पूरी दुनिया में, तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और मैं महसूस करता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी यात्रा में 26 साल के मैंने दातोश्री से ये सवाल तो पूछे नहीं, मैंने तो और गहरे सवाल पूछे मेरे बारे में, मेरी ग्रोथ के बारे में, मेरी खुशी के बारे में, मेरे मकसद के बारे में। मैंने ये नहीं पूछा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को आपके लिए, और इस जर्नी को सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए, ताकि आप सब लोग जो इस जर्नी पे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं इस जर्नी को बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि आपने पहला डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन है कि आप जहां पे थे वहां से अब आप ऐसी जगह पे आ रहे हो जिसको हम, ऐसी दुनिया में जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ओनरशिप बोलते हैं। अब चाहे आप नेटवर्कर हो या आप किसी भी तरीके का बिजनेस ओन कर रहे हो पूरी दुनिया में, कहीं पे भी बिजनेस ओनरशिप आती है अपने रूल्स के साथ, अपने नियम और कानून के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ। और आपको करना क्या है? और बिजनेस ओनरशिप का मतलब सिंपल यही है कि आपको ग्रो अप करना है, बड़े होना है। आप यहां पे कोई सैलरी नहीं कमा रहे हो, आप यहां पे प्रमोशन लेने के लिए नहीं लड़ रहे हो जैसे जॉब में करते हो। आप यहां पे एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर, एक सीईओ ट्रैकिंग सेंटर का जो होता है उसकी तरह हो। एक क्रिस्टल क्लियर इंटेंट है, आपका गोल है कि आपको मैक्सिमाइज करना है अपना फाइनेंशियल गेन, ताकि आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच सको फाइनेंशियली जहां पे आप बहुत सारा पैसा कमा सको। क्या आप मेरे साथ हो या नहीं? ये है मकसद ये बिजनेस शुरू करने का, कोई और मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है। अगर मैं मेटेरियलिस्टिक साउंड कर रहा हूं उसके लिए सॉरी, अगर पैसे पे बहुत ज्यादा फोकस लग रहा है तो सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है। आप नहीं साइन अप हुए थे हाथ पकड़ के गाना गाने के लिए, आप नहीं साइन अप हुए थे इस इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए या पीएचडी करने के लिए। दातुश्री ने मुझे बोला था ना, पद्मन अगर तुम्हें पीएचडी करनी है तो एक यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो यहीं पे रहो। तो इसलिए हम लोग, इससे शर्माने की जरूरत नहीं है, इस सच्चाई से आप सब लोग, चाहे आप जो भी हो, जहां पे भी हो इस दुनिया में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि आप साइन अप क्यों हुए थे। आप साइन अप हुए थे 3,000 बीवी लेफ्ट में, 3,000 बीवी राइट में होने के लिए, ताकि आप कमा सकें $250, $275। यही गोल था एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का गोल था कि आप मैक्सिमाइज कर सको अपना इनकम के पोटेंशियल को, बिजनेस के जिसको आप ओन करते हो। और मैक्सिमम इनकम पोटेंशियल इस बिजनेस का जिसको आप ओन करते हो, ट्रैकिंग सेंटर को, वो है $25,000 हफ्ते का, यूएस डॉलर। $25,000 हफ्ते का एक ब्लू डायमंड बन के, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है एक ट्रैकिंग सेंटर पे। आपको और पैसा चाहिए, बधाई हो, क्यूनेट आपको देगा। आप मैक्स आउट कर सकते हो दूसरे ट्रैकिंग सेंटर पे, फिर तीसरे, सेकंड पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे, फर्क नहीं पड़ता, मैक्स आउट कर लीजिए जितने ट्रैकिंग सेंटर पे आपको करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है क्यूनेट की, ये कॉन्सेप्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्यों मैं इतना प्यार करता हूं इस कॉन्सेप्ट से? क्योंकि जो पोटेंशियल इनकम है वो लिमिटलेस है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा सपना देख सकते हो, जितना बड़ा एम रखना चाहो उतना बड़ा एम रख सकते हो, और क्यूनेट आपको पे करेगा। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि कितना ताकतवर है एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेस ओनर बनना क्यूनेट में। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप ग्रो अप हो, आप बड़े हो जाओ। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, वो गोडुआ कम्बा खम वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए। आप एक बिजनेस ओनर हो, ग्रो अप करिए, इसका कोई सीक्रेट नहीं है। ओनरशिप लीजिए, ग्रो अप करिए, ये आपका जीवन है। अगर ये होना होगा तो ये मेरे ही हाथ में है। इधर उधर मत ढूंढिए, 200 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। गूगल मत करिए कि कैसे महान एंटरप्रेन्योर बनूं, आपको पता है कैसे करना है। हर सवाल का जवाब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। ग्रो अप करिए, ओनरशिप लीजिए, और मेहनत करिए जितना भी आपने आज तक कभी नहीं किया हो। अब दूसरा पॉइंट यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, किस्मत नहीं है।
सारे ग्रह अलाइन नहीं हो सकते। आप इधर उधर अंगूठी पहन के और यहां पे नाक छिदवा के, यहां पे एक रोंग लगो, यहां चेन लगा के कान पे लगा दो, ताकि जो ग्रह है वो अलाइन हो जाए और आपकी एनर्जी दिमाग से नाक से होके और दिमाग में चली जाए। ये सब बुल शुगर है। आपको बस मेहनत करनी है। मैं सबसे स्मार्ट इंसान नहीं हूं इस दुनिया में, मुझे पता है। मैं सबसे गॉर्जियस जरूर हूं, स्मार्टेस्ट हूं, हो सकता हूं वन ऑफ द। तो मेरी सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। मैं बस मेहनत करता हूं। हर दिन मैं मेहनत करता हूं। मैं पुश करता हूं अपने आप को हर दिन। मेरे पास एक अपलाइन है जिसका नाम है दातो श्री विजय ईश्वरन, जो मुझे पुश करते हैं हर दिन। कोई डीप स्पिरिचुअल जादू भरा कोई सीक्रेट नहीं है। बस मेहनत करते रहिए। जितना ज्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करिए। समझ रहे हो मेरी बात को? और बस इतना ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हार्डवर्क क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। सिंपल ट्रेनिंग अटेंड करिए, पावर ऑफ एसोसिएशन मेंटेन करिए, वीकॉन आइए, वीकॉन आइए, वीकॉन आइए, आईएएस भी जाइए, एडवांस आईएएस भी जाइए, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए अपने अपलाइन की। बस मेहनत करते रहिए, बस इतना ही करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और तीसरा नंबर पे जो है, आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस है लोगों के बारे में। ये लोगों के बारे में है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो अगर आप पीपल पर्सन नहीं हो तो बहुत मुश्किल होगा सक्सेसफुल होने का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई भी मोरॉन सीख सकता है कि कैसे पीपल्स पर्सन बनना है। आपको बस बाकी लोगों को पसंद करना है। आपको केयर करना पड़ेगा अपने से थोड़ा ज्यादा। उनकी कमीशंस के लिए, उनके चेक्स के लिए केयर करना है। आपको कैसे वो फील कर रहे हैं उनकी केयर करना है। उनके साथ रहना है, ट्रेसपास एस्टैब्लिश करना है, प्यार दिखाना है, केयर दिखाना है, उनको घर बुला के खाना खिलाना है, फैमिलीज को कनेक्ट करना है, एक साथ रखना है। क्योंकि पॉजिटिव पीपल एक साथ ऊपर उठते हैं और नेगेटिव पीपल एक साथ डूब जाते हैं। और इतना ही सिंपल है ये लोगों के बारे में है। प्यार करना सीखिए, लोगों को अच्छा करना सीखिए लोगों के लिए। इतना सिंपल है ये। इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। इस बिजनेस को सीखिए कैसे लोगों को एम्पावर करना है, अपलिफ्ट कैसे करना है, उनको कैसे बढ़ाना है, उनको पॉजिटिव चीजें कैसे बोलनी है, और मुस्कुराते मुस्कुराते बिल्ड करना है। रिजेक्शन बोल रहा है उनके लिए, उनके साथ रहिए। आपके मार्केट में कोई क्राइसिस है, बस उनके साथ खड़े रहिए। कई बार आपको कुछ बोलना नहीं होता है, आपको बस उनके लिए वहां पे रहना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना ही उनको चाहिए आपसे। ये लोगों के बारे में है। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है क्योंकि आप अकेले ऊपर उठ ही नहीं सकते। तभी उठ सकते हो जब बाकी लोग ऊपर उठेंगे। और चौथा पॉइंट है, हर चीज होगी, आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर अच्छी चीज जो आती है ना, उन्हीं लोगों के पास आती है जो इंतजार करने को तैयार हो। अगर कुछ इस हफ्ते नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते हो जाएगा। बस आपको वो पेशेंस रखना है, वो सब्र रखना है। आपका समय आएगा, अपना टाइम आएगा। और आपको सिर्फ इतना करना, और ये बहुत सिंपल है। और मेरा लीडर मुझे यही बोल रहा था कि मुझे बस कंटिन्यू करते रहना है, एक बहुत आसान तरीके से। सही बात तो है। आपको बस लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्विट नहीं करना है, रुकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना। यही सीक्रेट है लाइफ में। कुछ भी, प्यार, स्पोर्ट्स, बिजनेस, कुछ भी आपके जीवन में जो भी हो रहा हो, अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे। ये प्रूव किया जा चुका है 100 साल से इतिहास में। थॉमस एडिसन जिसने लाइट बल्ब बनाया था, या स्टीव वॉज जिसने पहला मैकिंटोश मैक बनाया था, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। बस लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे पता है बुरे दिन आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते रहो। और अगर आप खुशकिस्मत होंगे और आपके पास महान अच्छे वर्किंग अपलाइन होंगे, अच्छे डाउनलाइंस होंगे, और एक सेंस ऑफ फैमिली होगी आपकी टीम में, तो आप कोई भी क्राइसिस को सरवाइव कर लोगे। मेरे पास जापा और दातो श्री विजय, बताइए मैं क्या नहीं सरवाइव कर सकता अगर ऐसे अपलाइंस होंगे। मेरे पास अरुण अडली, सटी डेविड हैं, क्या नहीं सरवाइव कर सकता मैं इस तरीके के अगर डाउनलाइंस हो आपके। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस लगे रहिए। एक्चुअली
जो मेरे लीडर ने मुझे बोला ना, वाकई बहुत सेंसिबल था। मुझे बस कंटिन्यू करते रहना है। कंटिन्यू करते रहिए, रुकिए मत। आप अगर रुकेंगे नहीं तो आप कर ले जाएंगे। सब्र, पेशेंस होगा, आएगा आपके पास, सही समय पे आएगा, क्योंकि ये आपका होना ही है। कोई मास्टर प्लान में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्लीज इस बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करिए। ये बहुत आसान है डुप्लीकेट करना, बहुत आसान है बिल्ड करना, बहुत सिंपल है ये बिजनेस। और अगर आप ने वो सपना ढूंढ लिया है जिसके लिए आप लड़ने को तैयार हो, मरने को तैयार ले हो, तो फिर और आसान हो जाता है ये सब। क्या आप मेरे साथ हो? मैं जीता जाता प्रूफ हूं। मैं 26 साल से बिल्ड कर रहा हूं। मेरे पास अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, लेकिन मैंने कर लिया। और अगर मैं कर सकता हूं, और आप मेरी कहानी नहीं जानते हो, तो मैं एक दिन आपको बताऊंगा जरूर कि अगर मैं मैक्स आउट किंग बन सकता हूं तो आप बहुत मुझसे बेहतर कर सकते हो। क्योंकि मैं तो एक मोरॉन था जिसके पास एक सपना था। समझ रहे हो मेरी बात को? और बस आपको इतना ही बनना है। जब तक आप एक मोरॉन हो ड्रीम के साथ, आप कर ले जाओगे। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं वादा करता हूं आपसे, आप कर ले जाओगे। ठीक है? आई लव यू गाइज। मैं मिस कर रहा हूँ आप सब लोग को इस्तांबुल में। वीकॉन में मिलूंगा आप सब लोगों से, मिलूंगा वीकॉन में मिलूंगा। बहुत मैजिकल होने वाला है। संडे को मिलेंगे। लव यू गाइज।